आप जैसे व्यक्ति जो इतना मेहनती, कर्मठ, अनुशासन प्रिय, व्यवहारिक, न्याय प्रिय और बहुत कायदे से प्रैक्टिकलिटी को सोचते हुए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग में अगर कभी अचानक से धन प्राप्ति या लॉटरी से धन प्राप्ति या शेयर मार्केट से बड़ा पैसा कमा लेने की सोच आ जाए तो ये आती कहां से है, कभी सोचा है क्या? वास्तव में मित्र, इसके लिए मकर राशि वालों के ग्रह जिम्मेवार होते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो मेरे पेरेंट्स में था, ये तो मेरे भाई ने ऐसा सोचा था इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। ये क्या होता है कि जिसका भला होना होता है उसके साथ ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिससे उसका भला हो जाता है, उसको ऐसी सद्बुद्धि मिल जाती है जिससे उसका भला हो जाता है। इस बात को समझिए कि ये सद्बुद्धि देने वाला है कौन। वास्तव में वो एक ऊर्जा है जो इस नेचर में कहीं तैर रहा है, फैला हुआ है। आपकी कनेक्शन उससे हो गई और आपकी जिंदगी परिवर्तित हो गई। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के बारे में। वास्तव में अगर ये 3 योग बन गए आपके कुंडली में या बन रहे हो आपकी कुंडली में, नो मैटर वो मजबूत हैं या कमजोर हैं, अगर कमजोर होंगे तो आज इसी एपिसोड को देख करके आप उस संयोग को, उस योग को प्रखर बना लेंगे और आप भी शायद लॉटरी या शेयर मार्केट से धन लाभ कर पाएं। मैं हर बात बहुत इत्मीनान से, बहुत डिटेल से बताऊंगा, अतः बने रहे हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें मुझे। हाँ, इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, प्रश्न यह है कि क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग? तो इसको समझने के लिए अगर मकर राशि वालों की कुंडली को देखा जाए, हाँ, मकर राशि मतलब सिर्फ मकर राशि नहीं, 3 तरीके से आप मकर राशि हैं या मकर हैं ऐसा बोल लें। जिसमें पहला है कि अगर 10 आपकी कुंडली में यही लिखा हुआ है मतलब आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं और सबसे पावरफुल ऑप्शन है ये आपकी कुंडली को इवैल्यूएट करने के लिए। अदरवाइज अगर 10 कहीं लिखा है और वहां चंद्रमा बैठे हैं तो समझ जाएं कि आप मकर राशि के व्यक्ति हैं। ऐसी हालत में भी ये बातें 100% आपके ऊपर भी खड़ी उतरने वाली हैं। अन्यथा 22 दिसंबर से 19 जनवरी का टाइम, अगर आपके बर्थ का टाइम है, डेट है, तो भी आप मकर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बातें बहुत हद तक आप पे एप्लीकेबल हैं। अब रह गई नाम राशि से, थोड़ी मिलेंगी थोड़ी नहीं मिलेंगी, आपको चेक करना पड़ेगा। अब मैं अपने बात पे वापस आता हूं कि मेरा बोलने का मतलब ये था मकर राशि वालों कि अगर आपने कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन को अच्छे से समझ लिया, समझो आधी लड़ाई आपने जीत ली, आधा सक्सेस आपने प्राप्त कर लिया। कारण ये है कि फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके द्वितीय भाव, द्वितीयेश या धनेश, जो धन के मालिक हैं आपकी कुंडली में, वो स्वयं शनिदेव हैं जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, वही आपके धन भाव के भी लॉर्ड हैं। हालांकि अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कारण कि इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो सीरीज बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता मकर राशि वालों। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूं, जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो है कि लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है। सिंपली समझ लें दोस्त कि आपका पंचमेश, पंचम भाव, ये जो कि वृषभ राशि है, ये आपका पंचम भाव है और पंचम भाव अति शुभ भाव किसी भी कुंडली में माना जाता है। ये मूल त्रिकोण राशि होती है आपके पूरे कुंडली की और ऐसे में इसका अच्छा होना आपके लिए जीवन में तरह तरह के खुशियों के द्वार खोलता है, चाहे वो धन से हो, प्यार मोहब्बत से हो, पुत्र से हो, पूर्व जन्म के पुण्य से हो। इन सारे चीजों के अलावे अगर आपके खेल की प्रतिभा को देखी जाए, आपके बुद्धि की तीव्रता को देखी जाए, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। और फॉर्चुनेटली आपके मकर राशि वालों के कुंडली में पंचमेश, दशमेश भी हैं, कर्मेश भी हैं। ऐसे में
पंचम भाव का अच्छा होना, पंचमेश का अच्छा होना आपके लिए लॉटरी, शेयर सट्टा, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, इन सब से बड़े पैसे को इंगित करता है, बड़े आमदनी को दिखाता है। आप बोलेंगे इसे पैसे कैसे आ रहे हैं, ये तो पंचम भाव है। बहुत सारे मित्र पूछते हैं, तो मेरा बोलना है कि यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये जो पंचम भाव है ये भाग्य भाव का भाग्य है। कैसे? क्योंकि देखें यहाँ ये भाग्य भाव है, जहां 6 लिखा है ये भाग्य भाव है, वास्तव में ये 9 है। आप 6 पढ़ रहे हैं इसको, ये नवम भाव है आपका, और यहां से 9वां भाव है पंचम भाव। अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पंचम भाव भाग्य भाव का भाग्य है, नवम है भाग्य से। सिर्फ इतना ही नहीं है, भाग्य भाव का भाग्य होने से तो पूर्व जन्म के पुण्य से संचित धन और पुण्य दोनों को आपके लिए दरवाजा खोल के, खजाना खोल के आपके हाथ में डालने की क्षमता रखता है ये भाव। लेकिन अगर गौर से देखें तो जिसको आप जनरली 4th हाउस हृदय भाव बोलते हैं, माता का, गाड़ी का, वाहन का, सुख का भाव होता है, वही आपके समाज का, प्रजा का भाव भी होता है, पब्लिक का भाव भी होता है, और उसका द्वितीय भाव है ये। यानी कि यहां मैंने बताया था आपका द्वितीय भाव ये धन भाव है, वैसे ही चतुर्थ का द्वितीय भाव ये पंचम भाव है, यानी कि इसका धन भाव है, यानी कि पब्लिक के मनी को आप यहां से देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो शेयर सट्टा लॉटरी है ये सब पब्लिक की मनी है, हर लोग खरीदते हैं और कोई निकाल के ले जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि किसकी बुद्धिमत्ता कितनी आगे तक गई है। ये बुद्धि से प्राप्त हुआ धन है, आपके चातुर्य से गेन हुई सफलता और धन की प्राप्ति है। ये जबरदस्त धन योग है, ऐसा मान लें। कहने का मतलब है मित्र कि अगर आपका पंचम भाव, पंचमेश अच्छे हुए तो इस तरह के धन आपको लगातार मिलते रहेंगे, ऐसा वैदिक ज्योतिष में बताया गया है। अब मुद्दा यह है कि अचानक से धन प्राप्ति के योग कैसे ढूंढें। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो आपकी कुंडली में 8th भाव है, 8वां घर, वो विरासत, लेगेसी, पैटर्नल प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशन, सडेनिटी, गहन दृष्टि, गूढ़ विद्या, रहस्योद्घाटन करने की क्षमता, ये सब आपको देता है। ऐसे में अगर ये भाव बेहतर हो जाए या इसके लॉर्ड स्ट्रांग हो जाएं, ऐसे में आपके पास अचानक से धन की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है। इसके बाद जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट हाउस है वो है आपका लाभ भाव। ये भी धन की असीम सीमाओं को अपने अंदर सजोए हुए है। ये बताता है कि आपके आय, लाभ, जोखिम पूर्ण निवेश, यानी आपने कितना हाई रिस्क लिया और कितना ज्यादा रिटर्न पाया, क्योंकि बोलते हैं ना लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो मुद्दा ये है कि ये जो भाव है एकादश भाव, ये इतना शुभ भाव होता है कि यहाँ पे खराब से खराब ग्रह आ जाएं, वो मजबूर हो जाते हैं अच्छा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये आपके विशेष का भी हाउस है, आपके विलिंगनेस का हाउस है। ये आपके सोच को कंट्रोल करता है, आपकी क्षमता को असीम से कनेक्ट कर देता है। ऐसे में जो आपके लाभ के स्कोप हैं वो जबरदस्त तरीके से ओपन हो जाते हैं। ऐसे में दोस्त, अगर लाभ भाव अथवा लाभेश जो आपके चतुर्थेश भी हैं, आपके हृदय में बसता है वो लाभ मंगल देव, इनका मजबूत हो जाना आपके लिए अलभ्यक लाभ, छप्पड़ फाड़ के धन की वृष्टि करवाने की क्षमता रखता है। अब समझने वाली बात यह है कि आपके कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट कैसे है, कहां है। मैंने कौन कौन सा ग्रह बताया आपको? आपके लिए जो मैंने पहला इंपॉर्टेंट ग्रह बताया था शनिदेव के अलावे, वो है शुक्रदेव, तदोपरांत आपके अष्टमेश यानी कि सूर्यदेव, तत्पश्चात आपके लाभेश चतुर्थेश मंगल देव। इसके संग ही जो आपके राजकुमार प्लैनेट हैं बुधदेव, इनका प्रेजेंस भी आपको प्रचुर मात्रा में धन देता है। कारण ये भाग्येश हैं, इनकी दृष्टि पड़ जाए इन ग्रहों पे तो भी आप अच्छा धन कमा लेते हैं, भाग्य से धन कमा लेते हैं। अभी मुद्दा ये है कि मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह कहां बैठे हैं, तो एक बार इस वीडियो को यहीं पॉज करें और अपनी जन्म कुंडली देखें, यहां लिखिए कि ये कहां बैठे हैं। अगर मेरे पास वक्त रहा तो शायद मैं कोई जवाब दे पाऊं, कुछ बता पाऊं। अब मित्र, इसमें जो अगला स्टेप है ना, वो है कि इन दो ग्रहों के या दो भावों का सम्मिलित प्रभाव, उसी को योग बोलते हैं, जुड़ना बोलते हैं। यानी एक और एक का योग कितना होगा, तो 2 होगा। लेकिन जब ज्योतिष में कुंडली में इन चीजों की बात करते हैं या
कुछ एक भावों को जोड़ लेते हैं या कुछ एक भावों के लॉर्ड आपस में बैठ जाते हैं तो कई दफा ये 1 और 1 2 ना होकर के 11 हो जाते हैं। इस तरह के प्रबल योग क्या आपकी कुंडली में बन रहे हैं? और अगर बन रहे हैं तो कौन कौन से योग हैं, वो कैसे बन रहे हैं, किसके मिलने से बन रहे हैं, कौन कौन सी भाव की पार्टिसिपेशन है इसमें? गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो समझें कि देखिए, जिसको हम पंचमेश बोल रहे हैं वो सिर्फ पंचमेश नहीं है, पंचम भाव और दसम भाव दोनों के लॉर्ड हैं। यानी कि अकेला शुक्रदेव अगर किसी दूसरे प्लेनेट से मिलता है तो 2 भावों के साथ वो तीसरे भाव से भी जुड़ेगा, यानी 3 भावों का संकलन आपके किसी एक भाव में, यानी कि किसी चौथे जगह पे, अगर इन 3 जगह पे नहीं हो रहा है तो चौथे जगह पे क्रिएट होगा, तो 4 भावों का मिलन इकट्ठा होगा। पावर आप सोच सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग योग होता है वो है शुक्र और मंगल का मिलन। इसको आप महालाभ योग भी बोल सकते हैं। वास्तव में ये पंचमेश एकादशेश का मिलन है और इधर 2 केंद्राधिपति का मिलन है, आपके हृदय और आपके कर्म, इस दोनों का मिलन है। अब देखिए इसमें सिचुएशन क्या बनेगी। इसमें सिचुएशन ये बनेगी कि पूर्व जन्म के पुण्य तो है, बुद्धि तो आपके पास में है, संग ही आप हृदय से और कर्म से भी उन्हीं चीजों को सोच रहे हैं। वो आपने सुना है ना, मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से भी, बोलने से भी और कर्म से भी, तीनों तरीके से। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहां बन रही है कि आप सोच से भी, आप हृदय से भी, आप कर्म से भी किस चीज को सोच रहे हैं? लाभ को सोच रहे हैं, पुण्य को सोच रहे हैं। अल्टीमेटली इससे जो गेन होने वाला है उसको रोक कौन लेगा? मकर राशि वालों, ये एक ऐसा जबरदस्त योग है कि अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो तो छप्पर फाड़ के धन वृष्टि करने के क्षमता रखता है ये। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं चेक किया तो चेक कर लो अपनी कुंडली को और यहां लिखो। अब मित्र, जो लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योगों में से जो दूसरा योग है वो है, अगर आपके अष्टमेश और लाभेश यानी कि सूर्य और मंगल का साथ बैठ जाना किसी अच्छे भाव में, अन्यथा इनका आपसी एक्सचेंज कि लाभेश अष्टम में आ गए और अष्टमेश लाभ भाव में चले गए, ये भी बहुत ही उत्तम योग बनता है। आपके लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन वृष्टि करने की क्षमता रखता है और लॉटरी और शेयर मार्केट से अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है। तत्पश्चात अब मित्र, जो लॉटरी और शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब से धन कमाने का तीसरा विशेष योग है वो है आपके लग्नेश पंचमेश का दसम भाव में साथ में बैठ जाना, अन्यथा किसी और भाव में, यानी कि भाग्य भाव हो सकता है, जहां पे इनका साथ बैठ जाना आपके लिए जबरदस्त लॉटरी कारक सिचुएशन क्रिएट कर दे। अन्यथा जो 3 योग मैंने बताए, इन तीनों योगों में भाग्येश की विशेष दृष्टि इन पे पड़ जाए तो भी ये योग बहुत जबरदस्त तरीके से मुखरित होते हैं और भाग्य से इस तरह की प्राप्ति आपको लगातार अनायास अचानक से होती चली जाती है। अब मित्र, बात तो आपने समझ ली कि इस तरह के 3 योग बड़े ही मुखर हैं, बड़े ही प्रखर हैं। अगर आपकी कुंडली में बन रहे हो तो भले आज आपने पैसा नहीं कमाया है या इस तरह के धन की प्राप्ति आपको नहीं हुई है, शायद कम उम्र के चलते, अन्यथा आप किसी खराब ग्रह की अंतर्दशा महादशा से गुजर रहे हो, ऐसी हालत में अदरवाइज हो सकता है कि ये ग्रह योग बन तो रहे हों लेकिन बहुत कमजोर हों, जो ग्रहों के अंश के कारण होता है। तो उसके लिए शेयर बाजार से धन प्राप्ति के उपाय बता देता हूं आपको। संग ही शेयर बाजार में लाभ के टोटके भी हैं, अगर आपने सही से कर लिया, जो कि लाल किताब से होते हैं, या बाकी भी हैं, मैं 1 बाय 1 बताते जाता हूं। और अगर कर लिया तो आप उन योगों को प्रगाढ़ कर देंगे, एम्पावर्ड कर देंगे और इसकी आउटपुट आपको समय के साथ दिखने लग जाएगी। जिसमें दोस्त सबसे पहली प्राइम मोस्ट अगर बात करूं तो वो है आपके इष्ट देव, यानी कि वो हैं हनुमान जी। अतः हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाया करें। आपके लिए दूसरे पूज्य देव हैं, वो हैं माता लक्ष्मी। आपने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किसी भी शुक्रवार से नित्य करना चाहिए। अगर आप ये पाठ नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में मोबाइल में बजा के छोड़ दें, आपके कानों से टकराएगी तो आपकी सोच परिवर्तित हो जाएगी और आपके घर का वाइब भी चेंज हो जाएगा। तो लाल किताब के टोटके के तहत आपने शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल लगा हुआ रोटी खिलाएं। ऐसा करने से भी आपको त्वरित धन का लाभ होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि इसमें कानून का ख्याल जरूर कर लें। आप अपने पूजा स्थान में कुबेर यंत्र की स्थापना करें।
ऐसा करने से भी आपकी धन की बाधाएं दूर होंगी और अचानक धन के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अब मित्र आपको बताने जा रहा हूं शेयर मार्केट से धन प्राप्ति मंत्र, जो है ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र के नित्य 108 बार नहीं, आपको लगातार 10 मिनट पाठ करने हैं, वो भी किसी भी शुक्रवार से शुरू करके, और समय होगी 1:30 बजे दिन की। ऐसा आप शुक्रवार से शुरू करके नित्य करेंगे। अगर ऐसा कर लिया तो आपके धन की बाधाएं कट जाएंगी और शेयर मार्केट में जो बार बार आपकी लॉसेस लग रही थी, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग से थी चाहे फ्यूचर से थी, वो सब खत्म हो जाएंगी और आप अच्छा धन कमा पाएंगे। ऐसी मेरी मान्यता है। आपके लिए जो अति शुभ धनदायक रत्न है उसमें ब्लू सैफायर अथवा एक अच्छा डायमंड है। मेरी बात याद रखेंगे कि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। कुछ सावधानियां आपको संग ही करनी है, जिसमें पहला है कि आप चूंकि शनि से गवर्न्ड हैं, तो आप बहुत ज्यादा सख्ती ना करें अपने ऊपर। कुछ जोखिम लाभ के लिए जरूरी होता है, फिर भी ये जरूर याद रखना कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पूरा नॉलेज और पूरे अवेयरनेस के साथ ही होनी चाहिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो ये है कि आप जब भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कनेक्ट होते हैं और प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, तो उनके दस्तावेज को, उनके डॉक्यूमेंट को जरूर अच्छे से पढ़ लें। उसमें कहीं धोखे की संभावना बन सकती है कि आपने गलत अंडरस्टैंडिंग से साइन कर लिया। आपकी जो धन कमाने का मुख्य उम्र होता है वो है 30 से 38 साल के बीच का। ये टाइम फ्रेम अगर आपने सही समय से पकड़ लिया तो आप जिंदगी में फिर पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। ऐसी मेरी मान्यता है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप ही के सरीखे उन मित्र बंधुओं को फॉरवर्ड करें जो इस तरह के वीडियो का इंतजार कर रहे थे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।